कई ऐसे प्रश्न आए हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या कार्य करने योग्य है। तो सर्वप्रथम गुरुदेव कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पहले तेरे को मोक्ष पर से दृष्टि हटानी है। माने ये जो सोच है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, इस सोच का अभाव करना है। मोक्ष को साधने के लिए शीघ्र करने योग्य कार्य क्या है? तो सबसे पहला कार्य है अपने भगवान आत्मा का आश्रय लेना, ना कि उस मोक्ष पर्याय का आश्रय लेना। तू मोक्ष पर्याय के बारे में सोचेगा तो 3 काल तक कभी भी मोक्ष होने वाला नहीं है। अरे ये सोच, ये विचार कि भगवान आत्मा इस शरीर से भिन्न ज्ञानानंद स्वरूप वस्तु है, वह अपने को भूलकर अपने अतिरिक्त किसी भी दूसरे पदार्थ के आश्रय से सुख होना माने तो उसमें मिथ्यात्व का ही पोषण है। आचार्य भगवान समझाते हैं कि हे भाई, तेरा स्वभाव तुझसे परिपूर्ण है, तेरे ही आश्रय से तेरी मुक्ति होती है। माने मोक्ष का साधन एकमात्र स्व आश्रय ही है। किसी दूसरे का आश्रय करने जाएगा तो उससे बंधन और दुख ही है, चाहे वो शुभ हो या चाहे वो अशुभ हो। मुक्ति का मार्ग पर के आश्रय से नहीं, बल्कि मुक्ति तो स्वद्रव्य के आश्रित है। इसलिए स्वद्रव्य का आश्रय करना मुमुक्षु का प्रथम कर्तव्य है। हे जीव, कैसा है तेरा जीवपना, तेरा जीवन कैसा है, यह तो उसकी बात है। अरे तेरा जीवन तो आनंद रस से भरपूर है, परिपूर्ण है। ये शरीर आदि तो जड़ है, और ये अंदर के जो पुण्य पाप और राग आदि भाव है ना, ये भी सब अशुचि हैं। उनमें चैतन्य का आनंद नहीं है। अरे एकमात्र चैतन्य का रसपूर, चैतन्य का आनंद घन पिंड मैं स्वयं हूँ। ये जितने भी राग भाव हैं सब पराश्रित भाव, इनमें से कोई भी मुक्ति का कारण नहीं है। चाहे वो प्रशस्त राग ही क्यों ना हो, चाहे वो देव शास्त्र गुरु के प्रति अनन्य भक्ति वाला राग ही क्यों ना हो। अगर देव शास्त्र गुरु की सच्ची भक्ति करनी है तो उन्होंने जिसकी भक्ति करी उसकी भक्ति ही सच्चा कारण है। यानी अपने ज्ञानानंद भगवान, अपने ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा की भक्ति ही इस मोक्ष का साधन है। वही मोक्ष का मार्ग है। चैतन्यमय स्वयं द्रव्य के आश्रित वही एकमात्र कारण है। शुद्धात्मा को जो नहीं पहचानते, उसके सन्मुख होकर सच्चा श्रद्धा ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं करते, और पराश्रित शुभ भाव रूप व्यवहार श्रद्धा ज्ञान चारित्र को मोक्ष का कारण समझकर जो सेवन करते हैं ना, वे सब मिथ्या दृष्टि हैं। अरे भाई, तू अपने स्वयं द्रव्य को जानकर, अपने निज तत्व को जानकर उसका आश्रय कर, तो ही मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। स्वयं द्रव्य और पर द्रव्य की भिन्नता को पहचान कर स्वयं द्रव्य के आश्रय से ही ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। माने अपने ज्ञानानंद भगवान आत्मा का आश्रय लेकर ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। दूसरा कोई और इलाज, दूसरा कोई और मार्ग है ही नहीं। समझ में आया? आहा। देखो, निश्चय का आश्रय करो, व्यवहार का आश्रय छोड़ो। ऐसा जो समय सार का आशय है ना, वह आशय श्रीमद जी ने निम्न 10 बोलों में बतलाया है। वो 10 बोल हम पढ़ते हैं, उसको समझने का, आत्मसात करने का प्रयास करना। सबसे पहला बोल क्या कि स्वयं द्रव्य और अन्य द्रव्य को भिन्न भिन्न लखो, भिन्न भिन्न देखो। समझ में आया? इस प्रकार दोनों को भिन्न जानकर क्या करने का, क्या करने का? ये सबसे पहले स्वयं द्रव्य के रक्षक शीघ्र हो, यानी शीघ्र बनो, और हो अभी के अभी हो। स्वयं द्रव्य के व्यापक शीघ्र हो, स्वयं द्रव्य के धारक शीघ्र हो।
और स्वय द्रव्य के रमक यानी रमणता जिसमें है, ऐसे स्वय द्रव्य का रमक शीघ्र हो, स्वय द्रव्य के ग्राहक शीघ्र हों और स्वय द्रव्य की रक्षकता पर ध्यान दें। माने ये स्वय द्रव्य कहीं बाहर ना निकल जाए। देखो स्वय द्रव्य तो बाहर जाता नहीं है, लेकिन जो हमारा उपयोग है वो उस स्वय द्रव्य से बाहर ना निकल जाए, पर पदार्थों में ना रम जाए। समझ में आया? यानी कि जिस स्वय द्रव्य का तूने आश्रय लिया है वह वही रहे। अब तेरे को कहीं और उपयोग भरमाने की जरूरत नहीं है। तेरी आत्म तल्लीनता ही तेरे रक्षक, तेरे स्वय द्रव्य की रक्षकता का कारण है। यानी निश्चय का आश्रय करो, शीघ्र करो। फिर करूँगा, बाद में करूँगा, सुबह करूँगा, शाम को करूँगा, रात को करूँगा, खाने के बाद करूँगा, सोने के बाद करूँगा, कुछ नहीं। इतना विलंब मत करो, बल्कि शीघ्रता से स्वय द्रव्य को पहचान कर उसका आश्रय करो, अभी के अभी करो, उसकी रक्षा करो, उसमें व्यापक बनो, परंतु राग के रक्षक मत बनो, राग में व्यापक मत बनो। अरे पहले कुछ दूसरा कर लें, फिर आत्मा की पहचान करेंगे। अभी तो बीवी बच्चों का सेटल करना है, ये करना है, वो करना है, जॉब ढूंढनी है, बिजनेस सेटल करना है, घर बनाना है, फिर देखेंगे, अभी उम्र नहीं है। अरे ऐसा कहने वाले को आत्मा की रुचि ही नहीं है। अरे ऐसा कहने वाले को तो वास्तव में सुख की प्राप्ति करनी ही नहीं है, उसे सुख चाहिए ही नहीं। वो सुख ढूंढ रहा है पर द्रव्यों में, जबकि पर द्रव्यों में तो सुख कहीं है ही नहीं, क्योंकि उसे तो अपनी आत्मा की रक्षा करना नहीं आता। समझ में आया? श्रीमद जी कहते हैं कि हे जीवों, तुम शीघ्रता से स्वय द्रव्य के रक्षक बनो। तीव्र जिज्ञासा द्वारा स्वय द्रव्य को जानकर उसके रक्षक बनो, उसमें व्यापक बनो, उसके धारक बनो। ज्ञान में उसकी धारणा करो, उसमें रमण करने वाले बनो, उसके ग्राहक बनो। इस प्रकार से सर्व प्रकार से स्वय द्रव्य पर लक्ष्य रखकर उसकी श्रद्धा करो। इस प्रकार से निश्चय का ग्रहण करने को कहा, यही मोक्ष साधना है। अब स्वय द्रव्य के ग्राहक बनना है, स्वय द्रव्य का धारक बनना है, स्वय द्रव्य की रमणता करनी है, स्वय द्रव्य में व्यापकपना होना है, तो फिर परद्रव्य का क्या करें कि भाई परद्रव्य की धारकता शीघ्र छोड़, परद्रव्य की रमणता शीघ्र छोड़, परद्रव्य की ग्राहकता शीघ्र छोड़ और इन पर भावों से विरक्त शीघ्र हो। ये विकल्प, ये शुभ राग से आत्मा को कुछ लाभ होगा, ऐसी मान्यता ना कर, ऐसी मान्यता को त्याग, अभी के अभी त्याग। ये पर द्रव्य आश्रित जितने भाव हैं ना, वे भाव आत्मा में धारण करने योग्य नहीं हैं, उनकी धारकता शीघ्रता से छोड़ने योग्य है। लोग कहते हैं कि व्यवहार छोड़ने की बात अभी मत कहो, और यहाँ तो कहते हैं कि भाई उस व्यवहार का शीघ्र त्याग कर। जितने ये पर द्रव्य आश्रित भाव हैं वे सब शीघ्र छोड़ने योग्य हैं। ऐसा लक्ष्य अभी अपने लक्ष्य में कर, अंतर में ले। हे जीव, अंतर में आनंद का सागर तेरा भगवान आत्मा कैसा है, उसे खोज। स्वय द्रव्य को छोड़कर पर द्रव्य में रमना तुझे शोभा नहीं देता, उसमें तेरा हित नहीं है। अंतर्मुख होकर स्वय द्रव्य में रमण कर, उसी में तेरा हित और तेरी शोभा है, वही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष को साधने के लिए है मुमुक्षु, शीघ्र 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 ये उपाय कर। कितना सुंदर देखो लिखा है कि सर्वज्ञ भगवंतों का ज्ञान और सुख अतीन्द्रिय है। ऐसा पहचानने वालों को अपने में ही अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख हुआ है, और उसके बल से ही उसने सर्वज्ञ के अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का निर्णय किया है। अकेले इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख में ही खड़े रहकर अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का निर्णय नहीं हो सकता। भगवान और भक्त एक ही जाति के हैं, तब ही भगवान की पहचान हुई। भगवान की वास्तविक पहचान होने पर जैसे ज्ञान, जैसा आनंद भगवान के पास है ना, उसका नमूना, उसका स्वयं सैंपल
उसका डेमो स्वयं को प्राप्त हुआ। भगवान और भक्त के बीच तो ऐसी संधि है। अरे मेरा प्रभु मुझे मेरे प्रभु जी जैसा बनावे,